क्लास 8 लेसन नंबर 21 इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। अपन पढ़ेंगे ये इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। इंडिया यूनाइटेड नेशंस मीन्स ये आपका यूनाइटेड नेशंस मतलब यूनाइटेड मीन्स होता है संयुक्त और नेशन मतलब राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र और इंडिया के ऊपर अपन लेसन में पढ़ेंगे आज। व्हेन एंड व्हाई यूनाइटेड नेशन वाज स्टेबलाइज, कब और क्यों यूनाइटेड नेशन को स्थापित किया गया। विच आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कौन कौन से अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के। व्हाट आर द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्या कार्य है यूनाइटेड नेशन का। व्हाट इज द इंडिया रोल इन यूनाइटेड नेशन, और इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये सब अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज फॉट फ्रॉम 1939 टू 1945। जैसा अपन को मालूम है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव वार एवर फॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये जो वार है ये बहुत लंबा छिड़ा था, इसमें बहुत सारी जानें गई थी, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। दिस वार लेफ्ट डिस्ट्रेस अफेक्टेड इकोनॉमी, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत नुकसान हुआ था। ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल बॉडी वेयर द विक्टिम्स, लोग जो बॉडीज है वगैरह लोगों की ह्यूमन बॉडीज वो शिकार हुई थी इसकी। ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल बॉडी वेयर द विक्टिम्स। द वार सॉ यूज ऑल फॉर्म ऑफ आर्म आर्मी, हर प्रकार के हथियार का यूज़ किया गया था। आर्मी, एयरवेज, टैंक्स, सबमरीन्स, शिप एंड एयरक्राफ्ट वेयर यूज इन दिस वार। तो जो भी घातक हथियार हैं उन सब का प्रयोग इसमें हुआ था। सबमरीन्स हो गए, टैंक हो गए, है ना। ऑल सॉर्ट ऑफ आर्म्स, इवन एटम बम वेयर यूज, इसके अलावा एटम बम का भी यूज हुआ था। यूएस अटैक जापान विथ एटम बम फर्स्ट टाइम, यूएस ने पहली बार अटैक किया था जापान के ऊपर एटम बम से, पहली बार। द सेकेंड वर्ल्ड वार लेफ्ट मैसिव डिस्ट्रक्शन, और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। व्हेन द वार वाज गोइंग ऑन द लीडर थॉट इफ अनदर वार ब्रोक आउट द वर्ल्ड विल स्लिप इन स्टेट ऑफ हेल। और लोगों को जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े मुख्य लोग थे देशों के, उनका ऐसा मत सोचना था कि अब अगर दूसरा वार हुआ तो ये पूरा जो संसार है वो बिल्कुल जो है नर्क के समान हो जाएगा। Hence it was decided that effort should be made to avoid further war in future। तो इसलिए ऐसा फैसला लिया गया, सारे देशों के लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि जो फ्यूचर में कोई अब युद्ध ना हो। टू फुलफिल दिस गोल यूनाइटेड नेशंस was founded on 24 अक्टूबर 1945। और इस गोल को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार एफर्ट्स वेर मेड फॉर इंटरनेशनल पीस। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लगातार प्रयास किए गए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो बनी रहे। एंड द एफर्ट्स रिजल्टेड इन द कमिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया जिसका नाम लीग ऑफ नेशन रखा उन्होंने इन 1920। द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू स्टेबलाइज ग्लोबल पीस। इसका प्रमुख लक्ष्य ये था कि ग्लोबल पीस हो, मतलब विश्व में शांति हो। बट लीग ऑफ द नेशंस बैडली फेल्ड इन प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन जो नेशंस थे वो इसको रोकने में सक्षम नहीं हुए। द लीग वाज प्लेग्ड बाय इंटरनल स्ट्राइफ्स, उनके अंदर आपस में ही फूट पड़ गई लीग के अंदर। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो यूएस प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सजेस्टेड द क्रिएशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर पीस इन द वर्ल्ड। उन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि अपन को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए वर्ल्ड के अंदर। इन 1943 द डेलीगेट ऑफ यूएसए, 1943 में जो मेंबर थे यूएसए के, यूएसएसआर के, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना के, मीट इन मॉस्को। सब लोग कहाँ जाके मिले? मॉस्को, रूस में जो है। एंड एम्फेसिस द नीड फॉर ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ज़रूरत बताई कि ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है टू मेंटेन पीस, ताकि शांति बनाए, एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर सुरक्षा बनाए। लेटर इन अक्टूबर 1944, बाद में 1944 में ए डम्बर्टन ओक्स नियर वाशिंगटन, दिस फोर ड्रू अप ए ड्राफ्ट प्रपोजल टू फॉर्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक संगठन बनाया यहाँ पे
Finally, a conference of 50 nations was convened in San Francisco in the United States in 1945. और आखिरी में उन्हें कॉन्फ्रेंस में जिसमें 50 नेशंस शामिल हुए सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड स्टेट में 1945 में सिंस अप्रैल 23 टू जून 26 तक। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन द 50 नेशन एग्री टू 26 जून, बहुत लंबा उनमें विचार विमर्श हुआ, तो बाद में 50 जो राष्ट्र थे वो एग्री हो गए 26 जून 1945 को ऑन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। 51 नेशंस रेटिफाइड द चार्टर, 51 जो नेशन थे उन्होंने उस चार्टर को रेक्टिफाई किया, फिर से उसमें सुधार किया। सोवियत यूनियन साइन ऑन बिहाफ ऑफ पोलैंड, सोवियत यूनियन ने जो साइन किया, पोलैंड की जगह पे सोवियत यूनियन ने उसका साइन किया। इंडिया वाज आल्सो अमंग द नेशन टू साइन द चार्टर, इंडिया भी उसमें एक राष्ट्र था जिसने इस पर साइन किया। द चार्टर केम इन टू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 24, 1945, और वो चार्टर जो एक्ट था वो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। एंड 10 यूनाइटेड नेशन, तब यूनाइटेड नेशन जो है अस्तित्व में आया, उसका केम इन टू एग्जिस्टेंस। सिंस देन दिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज द यूनाइटेड नेशन डे, इसलिए जब से 24 अक्टूबर 1949 को यूनाइटेड नेशन डे माना जाता है। द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज रीच 191, अभी इसकी मेंबरशिप टोटल 191 इसके मेंबर हैं। टुडे प्रैक्टिकली ऑल द इंडिपेंडेंट कंट्री आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, आज जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, स्वतंत्र देश हैं, वो आज इसके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के। अब ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशंस का? द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंशन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, जो चार्टर जो दिया है उसका यूनाइटेड नेशन का, वो कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है? पहला, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। मेक जॉइंट एफर्ट टू क्लियर द हर्डल इन द वे ऑफ पीस, मिलजुल कर जो भी बाधा आती है शांति के बीच में उसको दूर करना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, राष्ट्रों के बीच में आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर इक्वल राइट्स, सबको समान रूप से उनके अधिकारों को सम्मान देना। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, और लोगों को खुद दृढ़ निश्चय बनाना। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने में सहयोग करना। ऑफ एन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल हो, और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। एंड इन प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, ह्यूमन राइट मानवाधिकार उसके ऊपर उसको, और फंडामेंटल फ्रीडम को, लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना उसका। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है टू बी सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ ऑल द नेशन इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, और हर जितने भी जो भी एक्शन हो, जितने भी एक्शन होते हैं उन सब एक्शन को ये यूनाइटेड नेशंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव दैट द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, और इन सब बातों से पता चलता है कि मेन एम यूनाइटेड नेशंस का बनाने का यही है कि ह्यूमैनिटी, मानवता की रक्षा करना, फ्रॉम द हॉरर ऑफ वार, जो युद्ध होते हैं, युद्ध की जो विभीषिका होती है जिसमें लाखों लोग करोड़ों मारे जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और बुरे हालात हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ। इन ए पीसफुल वर्ल्ड अलोन नेशन कैन डेवलप एंड डाइवर्ट ऑल देयर एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर पीपल, और पीसफुल वर्ल्ड, अगर शांति होगी तभी सारे राष्ट्र मिलके किसी भी काम को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो है जो हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज के द्वारा स्टैंडर्ड लोगों का उठा पाएँ हम। जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, ऐसे देश हैं, उन देशों का स्टैंडर्ड तभी उठेगा जब अंतर्राष्ट्रीय शांति रहेगी। These objectives of UN are in conformity with our own national objective. Our constitution recognizes this idea of the United Nations. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस आइडिया को मान्यता दी। मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, एज पर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन देयर विल बी 2 टाइप ऑफ मेंबर। अगर अपन यूनाइटेड नेशन के चार्टर को देखें तो इसमें 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। पहला प्राइमरी मेंबर, एक प्राइमरी मेंबर होता है। दोज नेशन हु पार्टिसिपेट इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऐसे राष्ट्र जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में पार्टिसिपेट किया है एंड रेटिफाइड द चार्टर, और चार्टर को समझा है और उसको रेटिफाइड किया है, आर द प्राइमरी मेंबर ऑफ यूनाइटेड UN, ये प्राइमरी मेंबर है UN के। इंडिया इज़ वन ऑफ सच 51 मेंबर, इंडिया भी
इन 51 मेंबर के अंदर एक सदस्य है। बी वाला सेकंड पॉइंट, दोज नेशन हु बिलीव इन पीस, ऐसे राष्ट्र जो शांति में विश्वास करते हैं, एंड वो टू फुलफिल देयर इंटरनेशनल लाइबिलिटीज कैन बी मेंबर ऑफ यूएन, और जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में अपना योगदान देना चाहते हैं यूएन के अंदर। द न्यू मेंबर आर इंडक्टेड इन यूएन, नए मेंबर जो है वो भी शामिल किए जाते हैं यूएन में। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टू जनरल असेंबली, वो किसके रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं? जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है उस पे किए जाते हैं जनरल असेंबली द्वारा। ऑर्गेन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, देयर आर 6 ऑर्गेन, यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गेन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। टोटल 6 इसके ऑर्गेन्स हैं और इन 6 का वर्क अलग अलग है। तो पहले जैसे अगर आ गया जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली का क्या काम है? द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन वो सब आ जाते हैं। एवरी स्टेट कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल असेंबली, और हर एक स्टेट के अंदर कम से कम 5 मेंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली को। बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ए स्टेट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट ओनली 1 वोट, लेकिन जब वोटिंग होता है तो उसमें वो जो 5 आए हैं वो भी 1 वोट द्वारा ही अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। द जनरल असेंबली ऑर्डिनरी मीट वंस ए ईयर, जनरल असेंबली की जो ऑर्डिनरी मीटिंग साल में एक बार होती है। इट डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशू ब्रॉड बिफोर इट, और ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर वो डिस्कस करते हैं, जो उनके सामने आते हैं। द जनरल असेंबली वर्क लाइक द वर्ल्ड पार्लियामेंट, ये दुनिया की पार्लियामेंट के रूप में काम करती है। जैसे कि हर एक देश का पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से दुनिया की पार्लियामेंट है जनरल असेंबली। इन द जनरल असेंबली ऑल इंपॉर्टेंट मैटर आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी, जनरल असेंबली में जितने भी फैसले होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी की सहमति से ही होते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूनाइटेड नेशन का। इट लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर सुरक्षा और शांति के ऊपर काम करता है। इट हैज़ 15 मेंबर, टोटल मेंबर 15 है। दीज मेंबर फॉल इन 2 कैटेगरीज, ये मेंबर जो है 2 कैटेगरी के में होते हैं। 5 मेंबर जैसे कि फ्रांस, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर परमानेंट मेंबर। इसके कुछ मेंबर परमानेंट है, जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सब क्या इसके परमानेंट मेंबर है। द अदर 10 मेंबर आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, जो दूसरे 10 मेंबर हैं वो जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है आगे के 2 साल के लिए। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, सोशल सामाजिक परिषद। एज द नेम सजेस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको अपन इकॉस भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक वर्क, का काम है सोशल और इकोनॉमिक वर्क को कोऑर्डिनेट करना। इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ये कैसे कंसर्न है? बच्चों के भला कल्याण के लिए, एंड वुमेन राइट, और महिलाओं के अधिकार के लिए। इट आल्सो प्रमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ऊंचा उठना चाहिए, इसके ऊपर ये बिलीव करते हैं। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, जो समाज में आर्थिक और सामाजिक चेंज हो उसके लिए काम करते हैं। इट एम एट सॉल्विंग इंटरनेशनल, और इनका क्या एम है, मकसद ये है कि सॉल्व करना, हल करना जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ये जितने भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करना इनका मकसद है। It also aims to promote universal respect and observation of human rights for all without any discrimination of race, caste, language और religion। इसका काम है यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, चाहे वो किसी भी जात का हो, जाति का हो, धर्म का हो, विदाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के उनको सॉल्व करना। इट हैज़ 54 मेंबर, इसमें 54 मेंबर्स हैं। 18 मेंबर है इलेक्टेड एवरी ईयर, 18 जो मेंबर्स हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर, कम से कम 3 साल के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।